हाय गाइस, सोचो कि आप करोड़ों की चोरी करें और पुलिस को ये बात पता चल जाए, लेकिन फिर भी पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आप अमीर होकर आराम से मजे कर रहे हो। आज की मूवी एक ऐसी ही चोरी की रियल स्टोरी पर है जो अर्जेंटीना के 5 लोगों ने की थी, वो भी दिन दहाड़े पुलिस के सामने। चलो पूरी स्टोरी देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम फर्नांडो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक जूडो कराटे एक्सपर्ट होता है। एक रात जब फर्नांडो अपने घर लौट रहा होता है तब वो सिगरेट पीने के लिए एक जगह पर रुकता है, लेकिन तभी एक कार पानी उड़ाकर उसकी सिगरेट को बुझा देती है। फिर वो सिगरेट को बहते हुए पानी में फेंक देता है। उसकी सिगरेट पानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और आगे जाके एक गटर में गिर जाती है। फर्नांडो उसका पीछा करता है और देखता है कि गटर बैंक रियो के सामने है। अब वो गटर के पाइप का पीछा करते करते एक पुल पर पहुंचता है जहाँ गटर का पाइप खत्म हो जाता है। फिर फर्नांडो गटर के एक बड़े से पाइप के अंदर चला जाता है और अचानक उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है बैंक लूटने का। अगले दिन फर्नांडो अपने दोस्त जॉय के पास जाता है जो एक सिविल इंजीनियर होता है। फर्नांडो उसे अपना बैंक लूटने का आइडिया बताता है। जॉय को भी पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो फर्नांडो का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनको बैंक लूटने के लिए गाड़ियों और काफी सारे औजारों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए फर्नांडो एक ऐसे आदमी को ढूंढने लगता है जो उनके प्लान को फाइनेंस कर सके। फर्नांडो का एक दोस्त देबा उसे फाइनेंस के लिए एक आदमी के पास भेजता है जिसका नाम मारियो होता है। अगले दिन फर्नांडो मारियो से मिलता है। प्लान सुनने के बाद मारियो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तभी फर्नांडो उसे कहता है कि अगर ये प्लान थोड़ा सा भी सक्सेस हो गया तो हम सब मालामाल हो जाएंगे और कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ये सुन के मारियो भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर फर्नांडो और मारियो लोकेशन पर जाते हैं जहाँ फर्नांडो बैंक के सामने वाले गटर में एक मेजरमेंट टेप डालता है, जिसके बाद वो दोनों नाले के अंदर जाके टेप का दूसरा हिस्सा देखते हैं। फर्नांडो डिस्टेंस देखने के बाद मारियो को बताता है कि वो करोड़पति बनने से सिर्फ 16 मीटर दूर है, लेकिन मारियो को बारिश की फिक्र रहती है। अगर बारिश आ गई तो वो लोग नाले में ही फंस जाएंगे, लेकिन फर्नांडो कहता है कि वो उस दिन चोरी करेंगे जिस दिन मौसम बिल्कुल साफ होगा। मारियो भी उसकी बात पर एग्री कर देता है। फिर मारियो, जॉय और फर्नांडो बैंक लूटने के लिए एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो बैंक लूटने के लिए एक सुरंग बनाने की बात करते हैं, लेकिन बैंक के सभी रूम में मोशन सेंसर्स है। फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर कभी भी मूवमेंट को ट्रैक नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारे टेम्परेचर को चेंज होते हुए नोटिस करते हैं। इसीलिए वो स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाते हैं जिससे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मोशन सेंसर से बचा सके। अब बस उनके सामने एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि फर्नांडो नहीं जानता था कि बैंक के लॉकर्स को कैसे खोला जाए, इसीलिए वो बैंक के आसपास के इलाकों में छानबीन करते हैं। जॉय के साथ बैंक में जाने से पहले फर्नांडो बैंक की बाहर से फोटो लेता है। फिर जॉय बैंक के अंदर जाकर अकाउंट ओपन करवाने के लिए पूछता है। वहीं पर फर्नांडो बैंक के अंदर की फोटोज लेने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उसे पूछताछ करने के लिए बैंक के बेसमेंट में लेकर जाता है। लेकिन ये सब फर्नांडो की प्लानिंग का हिस्सा होता है क्योंकि उसे बैंक के लॉकर्स की वॉल को पास से देखना था। सिक्योरिटी गार्ड फर्नांडो के हर सामान की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए फर्नांडो को वहां से जाने दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो पहले ही कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। अब जॉय और फर्नांडो ने जो भी बैंक में देखा था उन सबको याद करके बैंक का पूरा मैप बनाते हैं। फर्नांडो उस कमरे से घुसने का प्लान बनाता है जिसमें बैंक के गार्ड उसे लेकर गए थे। अब बस उन्हें बैंक और गटर के बीच का डिस्टेंस पता लगाना था, इसीलिए वो साइकिल के टायर पर मार्किंग करके पता लगाते हैं कि गटर से बैंक तक टायर कितनी बार घूमता है। इसके बाद उसकी गिनती करके वो बैंक और गटर के बीच का डिस्टेंस पता लगा लेते हैं। अगले दिन फर्नांडो और जॉय ये पता लगाते हैं कि उन्हें सुरंग कहाँ खोदनी है। या हमें पता चलता है कि जो पैसा वो चुराएंगे उनका बैंक के पास इंश्योरेंस होगा। इसका मतलब चोरी से आम आदमी को नुकसान नहीं होगा, बस बैंक को होगा। उस रात वो सभी लोग नाले में जाते हैं और सुरंग खोदना स्टार्ट करते हैं। अब ये लोग फ्रेडी नाम के एक आदमी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इतनी प्लानिंग के बाद भी फर्नांडो और उसके साथियों को 500 लॉकर खोलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। पहले वो लॉकर खोलने के लिए एक मशीन का यूज करने की सोचते हैं जिससे एक लॉकर खोलने में 2 मिनट का टाइम लगेगा और ऐसे 500 लॉकर खोलने में लगभग 16 घंटे। इसलिए फर्नांडो सुझाव देता है कि क्यों ना हम में से कोई उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में लॉकर लेकर उसकी ठीक से जांच करे ताकि हमको उसकी मजबूती का अंदाजा लग सके। अगले दिन मारियो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में लॉकर लेता है और लॉकर को बड़े ध्यान से देखता है। अब मारियो और उसके साथी एक वैन को चुराते हैं और जॉय के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जिनको देखकर मारियो और उसके साथी बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग पकड़े गए। तभी वहाँ जॉय और उसकी पत्नी आ जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि वो उनके दोस्त है। ये सुन के पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात को सुरंग खोदने का काम शुरू होता है। एक रात सुरंग खोदते वक्त ड्रिल टूट जाती है, इसीलिए अब उनको एक नया ड्रिल चाहिए होगा। ये देखकर मारियो को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पहले ही बहुत पैसे इन्वेस्ट कर चुका होता है और जब तक बैंक के लॉकर खोलने का तरीका नहीं मिल जाता वो पैसे खर्च करने से साफ मना कर देता है। उस रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वो दोनों छत पर तारों को देख रहे होते हैं। तभी फर्नांडो के दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आता है और वो तुरंत मारियो के घर जाता है। फर्नांडो मारियो को बताता है कि उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है।
वो बताता है कि बैंक ओपन होने के समय सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कुछ अलग होते हैं और बैंक बंद होने के वक्त सेफ्टी प्रोटोकॉल बदल दिए जाते हैं। सामने से होने वाली चोरी के लिए अलग सिक्योरिटी है और सुरंग से होने वाली चोरी के लिए अलग सिक्योरिटी है, लेकिन जब ये दोनों चोरी एक साथ हो जाए तो रोकने का कोई तरीका नहीं है। फर्नांडो कहता है कि वो बैंक के वर्किंग टाइम पर वो मेन गेट से एंटर होंगे, क्योंकि उस वक्त सेफ डिपॉजिट के वोल्ट भी खुले होंगे और वो भी बिना किसी अलार्म और मोशन सेंसर के। पुलिस को ऐसा लगेगा कि वो छोटे मोटे चोर है जो सिर्फ कैश लूटने आए हैं। फर्नांडो इस तरीके से प्लान बनाता है कि सबको यही लगेगा कि लुटेरे मेन गेट से आए हैं और वापस भी मेन गेट से ही बैंक से बाहर जाएंगे। पुलिस को भी शक नहीं होगा कि वो पीछे के रास्ते से भाग सकते हैं। फर्नांडो का आइडिया सुन के मारियो बहुत खुश होता है। अब बैंक लूटने का दिन आता है। टीम के सभी मेंबर्स अपनी उंगलियों पर ग्लू लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स वहां पे ना रह जाए। जॉय नाले के रास्ते अपना काम करने के लिए अंदर जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी मेंबर्स बैंक के अंदर आ जाते हैं और अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। मारियो अपनी गन निकालकर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। वहीं फर्नांडो और फ्रेडी ग्राउंड फ्लोर पर सभी को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन फर्नांडो अपने रेडियो से सिक्योरिटी रूम में होने वाली सभी बातों को सुन रहा होता है। बैंक में मारियो कैशियर को सभी पैसे बैग में डालने का ऑर्डर देता है। वहीं फ्रेडी पार्किंग का डोर लॉक कर देता है। तभी पुलिस बैंक के बाहर आ जाती है। पुलिस को देखकर फर्नांडो एक आदमी को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस को धमकी देता है कि अगर पुलिस बैंक में घुसने की कोशिश करेगी तो वो बैंक में मौजूद सभी लोगों को मार देगा। इसके बाद फर्नांडो बैंक में वापस आता है और अपने साथियों को बताते हैं कि लूट का पहला फेज पूरा हुआ। अब फेज 2 में मारियो एक औरत को गन पॉइंट पर लेकर सीसीटीवी रूम में बैठे गार्ड को सरेंडर करने को कहता है। मारियो उस गार्ड की गन और मोबाइल लेकर उसको बाहर भेज देता है। इसके बाद फेज 3 में बैंक के सभी कैमरे बंद कर देते हैं। फर्नांडो लॉकर रूम में जाता है। फेज 4 कहता है। ये कहते ही जो बैंक की दीवार तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। फिर फेज 5 में वो दोनों अपनी कार से कुछ इक्विपमेंट्स लेकर लॉकर रूम में आते हैं और एक मशीन असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। ये एक चैनल पावर मशीन होती है जो सिर्फ 5 सेकंड में एक लॉकर तोड़ सकती है। अब सभी अपनी वॉच में टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। फर्नांडो और जॉय लॉकर तोड़ना शुरू करते हैं। इसी बीच बैंक के बाहर पुलिस, मीडिया और होस्टेजेस की फैमिली मेंबर इकट्ठा होने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर्स बैंक की सिक्योरिटी गार्ड से बात करके बैंक के अंदर की जानकारी लेते हैं। वहीं बैंक में लॉकर तोड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा होता है। अचानक मारियो को छत पर पुलिस की टीम आने की आवाज सुनाई देती है। तभी मारियो के पास जो सिक्योरिटी गार्ड का फोन होता है उस पर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। मारियो ऑफिसर से बात करता है और बैंक की छत से पुलिस हटाने को कहता है, नहीं तो वो होस्टेजेस को मार देगा, ऐसा कहता है। ऑफिसर को मारियो की बात माननी पड़ती है और वो छत से अपनी टीम को वापस बुला लेता है, लेकिन चुपके से बैंक के सामने वाली बिल्डिंग में 2 स्नाइपर्स को तैनात कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि फर्नांडो ने इस बारे में पहले ही सोच रखा था कि उन्हें पुलिस घेर लेगी और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो लॉकर तोड़ने तक पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करता रहे। इसीलिए फर्नांडो मारियो को पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने की ट्रेनिंग लेने को कहता है। इसी वजह से मारियो पुलिस ऑफिसर से इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा होता है। अब ऑफिसर मारियो से पूछता है कि उनकी डिमांड्स क्या है। मारियो कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता है। ऑफिसर उसकी डिमांड मान लेता है और 1 घंटे का टाइम मांगता है। इसी बीच फर्नांडो और जॉय ने काफी सारे लॉकर तोड़ दिए थे, जिनमें बहुत सारा गोल्ड और कई मिलियन कैश था। वहीं बैंक के बाहर पुलिस वाले अपनी प्लानिंग बना रहे होते हैं और देखते हैं कि बैंक में एंटर होने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक सामने से और दूसरा पार्किंग के रास्ते से। पुलिस ऑफिसर मारियो को फिर से कॉल करता है और सरेंडर करने को कहता है। इसके जवाब में मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि इसके बारे में मैं अपने साथियों से बात करके जवाब दूंगा। इसी बीच फर्नांडो और जॉय और लॉकर तोड़ते रहते हैं और पुलिस लाचार होकर बाहर खड़ी रहती है। तभी बैंक में एक बुढ़ी औरत का फोन बजता है और पता चलता है कि आज उस बुढ़ी औरत का जन्मदिन है। मारियो उसे विश करता है और फ्रेडी उसके लिए चॉकलेट्स लाता है। पुलिस ऑफिसर भी उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करता सुनता है और मारियो उस बुढ़ी औरत को गिफ्ट के रूप में बैंक से बाहर भेज देता है। मारियो विंडो के पास आता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में बिताए हैं और वो तभी सरेंडर करेगा जब उसको गारंटी दी जाएगी कि उसकी सजा कम से कम होगी। ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और स्नाइपर्स को पीछे हटने को कहता है। मारियो विंडो से दूर हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि तुम मुझे गोली मारते हो या नहीं। तभी मजिस्ट्रेट अटॉर्नी आता है पर मारियो उसको गाली देता है और उसकी जगह वो अपने वकील से बात करने को कहता है। जब ऑफिसर मारियो से उसके वकील का नंबर देने को कहता है तो वो उसे किसी होस्टेज का नंबर दे देता है। फिर वो कॉल उठाकर ऑफिसर से अपनी आवाज बदलकर वकील के रूप में बात करने लगता है। ऐसे उसके साथियों को और टाइम मिल जाता है लॉकर तोड़ने के लिए। अब मारियो सभी होस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर बंद कर देता है। फर्नांडो और बाकी साथी लूट का माल लेकर वहाँ से निकलते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर की नजर उस गटर पर पड़ती है और वो सोचता है कि बैंक रॉबर्स इस रास्ते से भी
भाग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग लूट का सारा माल एक बोट पर रखते हैं। अब फर्नांडो ऊपर वोल्ट में अपने सारे हथियार रखता है जो कि नकली होते हैं। फर्नांडो कभी भी किसी होस्टेजेस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और पुलिस को ये बात पता चले इसीलिए वो अपने सारे हथियार वहीं छोड़ देता है। अब फिर बैंक से वो सभी निकल जाते हैं। उनके जाते ही होस्टेजेस अपना फोन उठाते हैं और बैंक के बाहर कॉल करके बताते हैं कि रॉबर्स वहां से जा चुके हैं। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर एक टीम जल्दी से नाले में भेजता है और एक टीम सामने से बैंक के अंदर एंटर होती है। फर्नांडो और मारियो सुरंग के सभी सबूतों को मिटा देते हैं और बाकी साथियों के साथ बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि फर्नांडो पहले से ही जानता था कि पुलिस को नाले के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए वो नाले में एक डैम बनाता है जिससे पानी का लेवल बढ़ जाता है और वो बोट से दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। पुलिस ऑफिसर बैंक के अंदर आता है और सुरंग को देखता है जिसपे एक बॉम्ब का ट्रैप होता है, लेकिन ऑफिसर उसको देखते ही समझ जाता है कि ये नकली बॉम्ब है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि फर्नांडो और उसके साथी अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर उनकी वैन होती है। वो सभी नाले से सीधा वैन के अंदर जाते हैं लूट के माल के साथ और इस तरह वो लोग बड़ी आसानी से वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद लूट में काम लिए गए सभी सामान को वो जला देते हैं। फिर वो लोग जॉय के घर जाते हैं और लूट के सामान को आपस में बराबर बांट लेते हैं। फिर हमें 6 महीने आगे का समय दिखाया जाता है जहाँ सभी अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक दिन फ्रेडी की वाइफ उसको एक लड़की को किस करते देख लेती है। वो काफी गुस्सा होती है और पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बता देती है कि बैंक ऑफ रियो में जो लूट हुई थी उसमें उसका पति भी शामिल था। उसके बाद पुलिस एक के बाद एक सभी गैंग मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। उसके बाद मूवी की स्टोरी 7 मंथ आगे की दिखाई जाती है। फर्नांडो जेल से बाहर आ रहा होता है और मारियो उसको पिक करने के लिए जेल के बाहर खड़ा होता है। उसके बाद पता चलता है कि फर्नांडो ने ये प्लान भी पहले ही बना लिया था कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा, इसीलिए वो लूट के टाइम नकली गन्स का यूज करते हैं ताकि उन पर आर्म्स एक्ट का केस ना लगे। साथ ही उन लोगों ने लूट का बड़ा हिस्सा छिपा कर रखा था क्योंकि बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। लेकिन बैंक ने अंदाजा लगाया था कि उनके हिसाब से लॉकर्स में $3 करोड़ कैश और ज्वेलरी भी थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ $12 लाख और सिर्फ 8 केजी ज्वेलरी का रिकॉर्ड किया। बैंक के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ना होने की वजह से फर्नांडो और उसके साथियों को पुलिस ज्यादा समय तक जेल में नहीं रख सकी। इसी तरह से इस फेमस लूट को फर्नांडो और उसके साथियों ने अंजाम दिया। उन्होंने चोरी भी कर ली, अपनी सजा भी पूरी कर ली और उसके बाद भी वो अमीर बन गए। तो ये था फर्नांडो का मास्टर प्लान। ये मूवी एक रियल स्टोरी पर आधारित है जिसके एंड में हमें उस टाइम की रियल फुटेजेस को दिखाया जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।